हाय गाइस। तो लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है मैक्सिमम टाइम कि प्राइस एक्शन सब कोई करते रहता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होता है। प्राइस एक्शन समझ लिए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ सुनते रहते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन एग्जैक्टली है क्या, और प्राइस एक्शन में हम लोग को क्या क्या चीज़ ऐसा फोकस करना होता है ना, जो अगर हम लोग मास्टर कर लिए वो चीज़ तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा और बस वही यूज़ करके हम बहुत अच्छा ट्रेड और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आज यही समझेंगे कि प्राइस एक्शन में कौन सा चीज़ पे आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और उस चीज़ को आपको मास्टर कर लेना है कैसे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे 4-5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये सारी चीज़ें अगर आपने मास्टर कर लिया, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रह सकता, ठीक है। तो पहला चीज़ पे आते हैं। तो पहला चीज़ में आपको जो है ना, मार्केट का ट्रेंड देखने आना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड देखने मार्केट का आना चाहिए। ट्रेंड कहने का मतलब कि आप मार्केट को एनालाइज किए, ठीक है, और आप जैसे कोई भी ट्रेड्स ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मार्केट में न्यू आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करने का सीखिए। ट्रेंड कहने का मतलब कि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है। कोई भी आप स्टॉक चूज़ करते हैं तो वो देखिए कि अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और ट्रेंड कैसे हम लोग चूज़ करेंगे, मान लीजिए कोई भी स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, ठीक है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाइंग का ट्रेड बना रहे हैं, मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें बाइंग का ट्रेड बना रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेडिंग आपका बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लीजिए कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में, ठीक है, तो इसको डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अगर शॉर्ट वर्ट करना होगा तो ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट करना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा अच्छा होता है, सेफ होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ट्रेंड फॉलो करना है, ठीक है। जो भी मार्केट का ट्रेंड होगा, जो भी निफ्टी का ट्रेंड होगा, उस ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड्स लेना है। ये एक चीज़ आपको मास्टर करना है, ठीक है। फिर अगर दूसरे चीज़ की बात करें तो वो होता है ब्रेकआउट्स, ठीक है। ब्रेकआउट्स कहने का मतलब कि कोई भी आप ट्रेड्स में, कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कोई भी स्टॉक ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है और आप क्या किए कि सोच रहे हैं कि हाँ, इसका जो रेंज है ये रेंज बन गया है और ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या यहीं से कुछ भी कर रहा है, यहाँ से हम खरीद लेते हैं क्योंकि ये मार्केट अपवर्ड तोड़ के हमको रैली दे देगा, ठीक है। आप बीच में ही खरीद लेते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये 1 महीना 2 महीना तक इसी बीच में फंसा रहता है और फंसे फंसे लास्ट में क्या होता है, कुछ न्यूज़ आता है और वो तोड़ के निकल जाता है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। हम एक एग्जांपल भी आपको दिखाना चाहें, ठीक है। स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आप एग्जांपल दिखाते हैं। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन देखिए क्या हुआ था, एनजीएल फाइन केम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ये मेरा लॉन्ग टर्म का बेट है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ से काफ़ी अच्छा रैली दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसी बीच में फंसने लगा और ये मूविंग एवरेज के ऊपर था, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर था। तो ऐसे ही इसी बीच में ये मूव करते रहा। तो अब लगा कि हाँ, कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो हम तो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो हम बना लिए, ठीक है। नीचे गया था, फिर से हम उसको और बाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग कहने का मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए खरीद लिए, ठीक है, और ख़रीदने के बाद आप सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट देगा और चला जाएगा। फिर अगले दिन क्या हुआ, कुछ एक 2 महीना तक इसी में रहा और फिर उसके बाद नीचे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो इस ऐसे स्टॉक्स में यही होता है। तो आपको अगर कोई भी रेंज में कोई भी स्टॉक आपको मिल रहा है ना, तो आपको ब्रेकआउट तक का वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट तक का वेट करना, आपको पहले ट्रेड में नहीं घुसना है। आपको ब्रेकआउट जब दिख जाएगा, आपको अपने आंखों से साफ साफ ब्रेकआउट दिख जाएगा, तब आपको ट्रेड में बैठना है। तो स्टॉक में ऐसे ही हुआ, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, देखिए यहाँ से बहुत ख़तरनाक कवर किया, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा पोजीशन है इसमें, ठीक है। इतना आप समझ लिए, ठीक है। अब हाँ, आपको क्या बता रहे थे, ब्रेकआउट्स हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट्स में भी एक चीज़ होगा, ठीक है, एक चीज़ होगा ब्रेकआउट्स में भी। थर्ड पॉइंट, आपको पुल बैक का वेट करना है, ठीक है, पुल बैक्स का, ठीक है। पुल बैक्स का कहने का मतलब, देखिए ये सारी चीज़ें ना, अगर आप बिगिनर्स हैं,
अगर आप बिगनर हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। आप कहीं भी जो नोट करते होंगे वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मतलब जो मार्केट में काफ़ी दिनों से हैं वो उनको ये सब नोट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सब दिमाग में मुंह पे बैठ जाता है। लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है, ये सब आपको लिखना ज़रूरी है थोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और रीटेस्ट कहने का मतलब देखिए यहाँ पे पहले तो ब्रेकआउट पे फोकस करना है, उसके बाद पुल बैक का, पुल बैक को हम लोग रीटेस्ट भी बोलते हैं, रीटेस्ट, ठीक है, रीटेस्ट भी बोलते हैं हम लोग पुल बैक्स को, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि कोई भी मान लीजिए रेंज बनता है मार्केट में और यहाँ से मूव करके जब ब्रेक करता है मार्केट, तो आपको यहीं पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहीं से घुस बाहर जाता है या फिर वापस आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा स्टॉक्स ऐसे होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ से निकला तो यहाँ पे आपको फिर भी ट्रेड लेना ही है, तो आप अपने कैपिटल का मतलब जितना पैसा लगाने वाले हैं उसका 20% लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस से ये यहाँ पे आता है ना, इसको बोलते हैं पुल बैक और रीटेस्ट, ठीक है। और वापस से आके ये जो रैली देता है ना वो बहुत ख़तरनाक रैली देता है, ठीक है। तो आपका बाकी पैसा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आपको पुल बैक्स का ज़्यादा वेट करना है, पुल बैक्स पे ज़्यादा पैसा लगाना है, ठीक है। और जब डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो उस पर कम पैसा लगाना है। इसका आपको एग्जांपल अगर दे दें, देखिए ये स्टॉक मेरे नज़र में है, विनती ऑर्गेनिक्स। देखिए क्या हुआ, ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको सारा एग्जांपल के साथ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको होप कि काफ़ी अच्छा धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे आप समझते जा रहे होंगे और धीरे धीरे आप अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया वॉल्यूम के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि आप कोई भी स्विंग ट्रेड में अगर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले रहे हैं ना, तो आपको मार्केट के मतलब मार्केट जब बंद हो रहा है ना, 3:15 में बंद होता है, आपको 3 बजे के बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। 3 बजे के बाद 3-3:15 में ट्रेड लेना है। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग होता ना तब मेरा ट्रेड बनता। अगर 3:30 बजे तक पूरा सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया, पूरा इतने लोग बेच दिए, तो ये कैंडल कुछ खास कैंडल नहीं है, ठीक है। ये इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ठीक है, इसीलिए ये ट्रेड यहाँ पर नहीं बना। यहाँ से जब फिर से ये अंदर आ गया, फिर से जब ब्रेक करेगा तो मेरा फिर से ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये है साइकोलॉजी ब्रेकआउट्स का, ठीक है, इतना समझ गए। अब ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब चौथे पे आ जाते हैं। चौथा चीज़ क्या है कि या तो ब्रेकआउट्स होगा, ठीक है, या तो ऐसा मार्केट होगा, ठीक है, या तो देखिए बुल रन होगा तो ब्रेकआउट्स सारे स्टॉक में ब्रेकआउट होते रहेगा। नहीं तो क्या होता है, मार्केट रेंज में मूव करता है, ठीक है, एक रेंज में मूव करता है, ठीक है। तो आपको क्या मास्टर करना है, देखिए आपको 3 चीज़ तो मास्टर करना है। ट्रेंड कैसे पता करें ये मास्टर करना है, ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कैसे करें ये मास्टर करना है, और पुल बैक्स पे ट्रेडिंग कैसे करें वो भी मास्टर करना है, ठीक है। चौथा चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ें मार्केट में होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, यह ध्यान दीजिएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना, और मीन्स ब्रॉडर व्यू देखें अगर मार्केट का, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मार्केट में ट्रेंड होता है, ब्रेकआउट्स होता है, पुल बैक्स होता है और रेंज में रहता है, और कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है। तो रेंज में जब मार्केट है तो आपको क्या करना होगा ना, मान लीजिए पूरा मार्केट ही रेंज में मूव कर रहा है, जैसे अभी है, अभी निफ्टी, ये क्या हुआ, अभी निफ्टी रेंज में ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पे कि आपको सपोर्ट का वेट करना होता है और रेजिस्टेंस का वेट करना होता है। सपोर्ट आया आपको खरीद लेना है, रेजिस्टेंस आया आपको बेच देना है। सपोर्ट आया आपको खरीद लेना है, रेजिस्टेंस आया आपको बेच देना है, ठीक है। अब हम भी जब से ये मार्केट ऐसा हुआ है साइडवेज, हम भी यही करते हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट से और ब्रेकडाउन से ज़्यादा इजी ट्रेडिंग होता है। ये सपोर्ट पे आया खरीद लें और जो रेजिस्टेंस है उस पर बेच, ठीक है। तो ये आप समझ लें, ये चौथा चीज़ आपको मास्टर करना है। ये सारी चीज़ें आप मास्टर कर लेंगे ना, मार्केट में और कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना चीज़ें होगा। अब 5वां चीज़ पे आए, तो 5वां चीज़ जो है ना वो प्राइस एक्शन में, देखिए ये तो हो गया, आपको रेंज फाइंड करना है, रेंज में कैसे ब्रेकआउट होगा वो सब आपका एनालिसिस आना, मतलब इतना आना चाहिए कि हाँ रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ब्रेकआउट्स कैसे होता है वो कैसे समझते हैं, ये सब आना चाहिए, ठीक है। और बाकी उसके बाद ये सब आपको मास्टर कर लेना है। 5वां चीज़ क्या है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको बनाने आता है, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छा ट्रेड्स ले सकते हैं। पहले आपको रेंज वाला आपको दिखा देते हैं एग्जांपल, टाइटन का बात करते हैं, ठीक है। तो टाइटन में आप देखिएगा, देखिए टाइटन मेरा फेवरेट स्टॉक है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से एक मिनट,
यहाँ से टाइटन एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला बना हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी टाइटन, देखिए फ्यूचर्स में अगर आपको करना है, मतलब आप एक्सपीरियंस हैं तभी आप फ्यूचर्स में कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्यूचर्स में ना करें, कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं, आपको बस समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं। देखिए जब भी मार्केट यहाँ आता था, ये मेरा एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो लाइन था वो था, ठीक है। और टाइटन एकमात्र स्टॉक है ना, यहाँ देखिए पूरा स्टॉक मार्केट गिरा, ठीक, लेकिन टाइटन नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि टाइटन एक ऐसा स्टॉक है ना जो कि, देखिए क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट जब भी क्रैश होता है तो एक चीज़ होता है, जब मार्केट क्रैश करेगा तो सोना का दाम बढ़ता है, ठीक है, मतलब जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सोना का दाम बढ़ता है, ठीक है। तो टाइटन एक ऐसा बिजनेस है, और ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज है, मणिपुरम, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट गिरता भी है ना तो इनका बिजनेस पे फिर भी प्रॉफिट आते रहता है, ठीक है, इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये इनका टाइटन का सोना का भी बिजनेस है, ठीक है, और बाकी सारे बिजनेस भी हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि इसका स्टॉक देखिए फेल ही नहीं किया, ठीक है, ये अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, निफ्टी ना डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है स्टार्टिंग से ही, और ये अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये स्टॉक्स का फ़ायदा होता है, ऐसे स्टॉक्स आपके नज़र में होने चाहिए कि अगर मार्केट धोखा दे दिया, ठीक है, अगर मार्केट गिरने लगा तो आपके पास ऐसा स्टॉक होना चाहिए ना जो कि अपवर्ड दे रहा है, ठीक है, मतलब निफ्टी गिर रहा है लेकिन स्टॉक्स आपके पास है जो अप मूव दे रहे हैं, तो आपको ऐसा स्टॉक्स खोज के रखना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आता था हम खरीद लेते थे, यहाँ बेच देते थे, फिर यहाँ आता था, फिर यहाँ खरीद के यहाँ बेच देते, फिर यहाँ आया, फिर खरीद के बेच देंगे। अब यहाँ आया, फिर हम यहाँ पर भी खरीदे हैं, ठीक है। तो अभी पूरा क्वान्टिटी नहीं खरीदे हैं, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन से रिवर्स करने का दिखाया तो ट्रेंड लाइन पे बाकी खरीद लेंगे, नहीं तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये अगर बाइंग बॉक्स में आया तो यहाँ पे खरीद लेंगे, नहीं तो अगर यहाँ से 200 मूविंग एवरेज पे आया तो फिर यहाँ से खरीद लेंगे। तो जैसा कंडीशन होगा मार्केट का उस हिसाब से खरीदेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे इसको बोलते हैं रेंज। जो कोई भी मार्केट में रेंज में है तो रेंज का जो ट्रेडिंग होता है उसको इस ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। आपको होप ये सब समझ में आया होगा, ठीक है, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा कि हाँ ट्रेडिंग ऐसे भी किया जाता है, इतना सिंपल तरीके से ये चीज़ें आपको पता चल रही होंगी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। पांचवा चीज़ ये हो गया ट्रेंड लाइन, मतलब चौथा चीज़ ये हो गया रेंज वाला। अब ट्रेंड लाइन का बात कर लें, ठीक है। तो जैसे रेंज है ना वैसे ही ट्रेंड लाइन का भी काम करेगा। आपको टाइटन में भी दिखा है, वो ट्रेंड लाइन मूव कर रहा था, तो आप अगर रेंज को फॉलो कर रहे हैं तो नीचे खरीद के ऊपर बेच देंगे, अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो जब ट्रेंड लाइन पे आएगा तब खरीद देंगे या बेच देंगे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का भी एग्जांपल आपको देते हैं, टाटा एलेक्सी का देते हैं आपको एग्जांपल। ये भी मेरा फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है, ठीक है। ये देखिए देखिए इसको आप देखिए रेंज भी बोल सकते हैं कि हाँ ये इस रेंज में मूव कर रहा है, और आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए आप इसको बोल सकते हैं कि एक रेंज मूव कर रहा है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, बार बार यहाँ से आया सपोर्ट लिया, यहाँ से आया सपोर्ट लिया, यहाँ से आया सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अब जब भी यहाँ पे आता है ना ट्रेंड लाइन के पास तो मेरा ट्रेड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम खरीदे थे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम यहाँ हम खरीदे थे, आपको समझाए भी थे, और यहाँ हम बेचे ग्रीन लाइन के पास, एग्जैक्ट ग्रीन लाइन के पास बेचे, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये टारगेट निकाले थे हम, ठीक है, एग्जैक्ट वहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है, ठीक है। आप फ्यूचर्स करते हैं तो यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड बन जाएगा ट्रेंड लाइन्स पे। फिर यहाँ पे जब भी सपोर्ट लेगा तो फिर अब मेरा ट्रेड बन जाएगा। मान लीजिए सपोर्ट नहीं लिया, नीचे आया, क्योंकि ये काफ़ी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में चला गया ये वाला स्टॉक्स, ठीक है। इसको खरीदने का अभी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अभी आप खरीदेंगे तो मार्केट इसका गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इसका जो दाम है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था ट्रेंड लाइन का, आपको हो समझ में आया होगा। और जो लास्ट चीज़ है वो प्राइस एक्शन पे नहीं है, लेकिन ये अगर आप इसको भी मास्टर कर लिए तो आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये 5 चीज़ें तो आपको इम्प्रूव करना ही करना है, ठीक है, ये करना ही करना है, आपको मास्टर करना ही करना है, ठीक है। और जो छठा चीज़ है वो है मूविंग एवरेज, ठीक है। आपको मूविंग एवरेज को मास्टर करना है, ठीक है। अब वो मूविंग एवरेज 200 वाला हो या 20 वाला हो, ठीक है, या 50 वाला हो या 100 वाला हो, ठीक है, ये कोई भी हो आपको मास्टर करना है, ठीक है। तो
आपको होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये 6 चीज़ें मास्टर कर लीजिए प्राइस एक्शन में। और इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न है कि हाँ भाई मतलब प्राइस एक्शन करते रहते हैं, प्राइस एक्शन में जो कैंडल स्टिक्स हैं, फिर से जो पैटर्न्स हैं ब्रेक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन आप बस इस चीज़ों को फोकस कर लेंगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेना चाहिए। ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं उसके लिए आपको रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आप मान लीजिए पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो वो पैटर्न्स आपको देखने आना चाहिए, ठीक है, ताकि ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकें, पुल बैक्स पे ट्रेड ले सकें। अगर मार्केट रेंज में है तो वो सबसे अच्छा ट्रेडिंग उसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, बस नीचे खरीदो और ऊपर बेच दो, या ऊपर बेचो और नीचे खरीद लो, ठीक है। ये सबसे ईजी ट्रेडिंग होता है। ट्रेंड लाइन पे भी सेम आपको बता दिए कि ट्रेंड लाइन भी एक तरह से रेंज जैसा बन जाता है, ऊपर खरीदो नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, ऊपर बेचो नीचे खरीदो, ठीक है, ऐसे ही आपको चलते रहेगा। और लास्ट चीज़ जो है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज काफ़ी बेस्ट जो है ना, बेस्ट इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट इंडिकेटर्स है, ठीक है। और इसको आप फॉलो कीजिए, इसको मास्टर कीजिए, और इसके बस इसी चीज़ को फॉलो। चार्ट में आप कुछ मत रखिए, ठीक है, चार्ट में 1000 इंडिकेटर रखते हैं, कुछ मत रखिए, बस एक मूविंग एवरेज रखिए, आपका जो ट्रेडिंग है ना चकाचक हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।